हेलो एवरीवन, मैथ्स पूजा में सभी का स्वागत है। अब हम क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो ये मेरा फर्स्ट है 2023 का लास्ट ईयर का पेपर जो स्टैंडर्ड मैथ्स का है। प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर सॉल्व करते हैं हम। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये MCQs हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इक्वल टू 5y+6। हमें दो इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन है, हमें फाइंड करना है वो दोनों लाइन किस तरह की है, मतलब पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। तो हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन देखते हैं, 2x इक्वल टू 5y+6। सेकेंड, ये तो हमारी ठीक है, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगी, बट सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं वो सिंप्लीफाई हो सकती है। किस तरह से? 15y इक्वल टू 6x माइनस 18। हम इसे इसी फॉर्म में लेके आते हैं। तो यहाँ पर देखो 6x 18 को इधर कर दो शिफ्ट और 15y को इधर कर दो, तो 18 इक्वल 6x माइनस 15y। अब ये कट हो रहे हैं यहाँ पे कोफिशिएंट इसके किससे? 3 से। सो 3 6 आर, 3 2 आर और 3 5 आर। यहाँ पे देखो सेम ही लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रख के देखते हैं दोबारा से। ये 2x इस तरह से रख दो इक्वल, ये 5y को इधर ले आओ, तो 5y+6। अब आप देखो दोनों इक्वेशन हमारी सेम आ गई हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा कि ये जो लाइन्स है ये आपस में कैसी है? कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी डेफिनेटली। अब दोनों लाइन ही एक है तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो ये कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। इन गिवन फिगर टी इज टेंजेंट to the circle with center O such that OT इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस गिवन है 4। एंगल OTA इक्वल 30 डिग्री। दैन लेंथ ऑफ TA, हमें ये लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में जाओ, क्या कि 30 डिग्री। ठीक है, अब किसका? तो हमें TA फाइंड करना है और हमारे पास है क्या? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और बेस से रिलेटेड, हाइपोटेनियस और बेस से रिलेटेड कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है हमारा? कॉस ले लो। चलो, तो मैंने cos 30 ले लिया। cos 30 क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्लियर? तो बेस मेरा मुझे फाइंड करना है TA, हाइपोटेनियस मेरा OT है। अब cos 30 रख दो। cos 30 कितना होता है? √3 होता है, सॉरी √3/2। तो TA मेरा एज इट इज़ रहेगा और OT मेरा 4 आ जाएगा। अब ये 4 को मैं इधर कन्वर्ट कर देती हूँ, तो TA इक्वल टू 4√3/2। तो 2 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 2√3 सेंटीमीटर में है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारी TA की डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, TA इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थर्ड को पहले समझ लेते हैं। द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जिनका 1 के अलावा और भी कोई फैक्टर हो, खुद के अलावा कोई और भी फैक्टर होता है, वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका फैक्टर 1 हो और वो नंबर खुद हो। मतलब जो प्राइम नंबर के अलावा जो बाकी के नंबर बचते हैं वो सारे नंबर हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। अब लीस्ट फाइंड करना है तो लीस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 2। हमारा जो 1 होता है वो प्राइम नंबर में नहीं आता है, तो हमारा लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, तो 2 हो गया लीस्ट प्राइम नंबर। अब लीस्ट कंपोजिट नंबर, सो 2 and 3 बोथ आर प्राइम नंबर। तो अब बचा हमारा नेक्स्ट 4। तो 4 हो गया मेरा लीस्ट कंपोजिट नंबर। मुझे नंबर्स मिल गए। अब इनका क्या करना है? रेशियो, लेकिन किसका? HCF एंड LCM का। अब दोनों का हम HCF और LCM फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब HCF क्या होता है? जो कॉमन होता है, तो दोनों में मेरा कॉमन क्या है? 2 है। और लीस्ट कॉमन में दोनों में से कॉमन हो वो भी और जो एक्स्ट्रा आते हैं वो भी। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। ठीक है, LCM ये तो पता है इसलिए मैं इनको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, डायरेक्ट हम रेशियो देख लेते। तो HCF टू LCM है, सो HCF न्यूमरेटर में आएगा और LCM हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 1/2 रेशियो हमारा आ जाएगा HCF टू LCM। क्वेश्चन 4 को अब एक बार हम पहले समझ लेते हैं। इफ़ अ पोल 6 मीटर हाई, मतलब एक पोल गिवन हमें और उसकी हमें हाइट गिवन है 6 मीटर। मैंने पोल ले लिया जिसको मैंने AB से डिनोट कर लिया। उसकी शैडो कितनी बन रही है? 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन दी ग्राउंड। ग्राउंड पर उसकी शैडो बन रही है। सो कितनी डिस्टेंस गिवन है? 2√3 मीटर। क्लियर? अब क्या पूछा है? सन्स एलिवेशन पूछा है। तो एलिवेशन डिप्रेशन, 2 टाइप्स ऑफ एंगल हमने पढ़े हैं।
तो एलिवेशन एंगल कौन सा होता है, जो हमारा हम टॉप पर देखते हैं वो हमारा एलिवेशन एंगल बनता है, और जब हम डाउन व्यू में देखते हैं वो हमारा डिप्रेशन एंगल बनता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा एंगल पूछा है, ये एंगल पूछा है थीटा। तो इसे मैंने सी से डिनोट कर लिया। अब आप ये देखिए, आप फिगर से हमारा आधा क्वेश्चन हो जाता है। कैसे कि अब मुझे फिगर से ये दिख रहा है मेरे पास क्या क्या है, एक परपेंडिकुलर है और क्या है मेरे पास बेस है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे याद रखना है कि परपेंडिकुलर और बेस किसके रेशो में आता है, तो वो आता है साइन के रेशो में। सो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में मैं ट्राइंगल लूंगी, पहले ट्राइंगल ABC, ठीक है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में ये मेरा राइट एंगल होता है हमेशा, क्लियर। तो अब मेरा परपेंडिकुलर क्या है, 6 है, और मेरा बेस है 2√3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2 3 = 6, सो यहाँ हो गया 3/√3। अब 3/√3 तो थीटा में कोई वैल्यू नहीं होती है साइन की, तो मैं क्या करूंगी, 3 को √3 2 फॉर्म में लिख लूंगी। तो √3 × √3 मेरा 3 होता है। सो अपॉन √3, एक √3 से कट जाएगा तो ये बचा मेरा √3। अब मुझे पता है क्या कि साइन के कौन से एंगल की वैल्यू √3 होती है, वो होती है 60 डिग्री की। तो यहाँ से मेरा एंगल आ जाएगा क्या, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सन से एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री एंगल है, क्लियर। अब 5th क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक आपको फिगर गिवन है जिसमें 2 ट्राइंगल है जो कैसे हैं, सिमिलर है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। इफ AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC हम मतलब सबकी डिस्टेंस गिवन है, AC की, BC की और QR की, QR एंड PR X गिवन है। सो देन द वैल्यू ऑफ X, मतलब हमें PR की फाइंड करना है। अब जो सिमिलर फिगर्स होते हैं, अगर सिमिलर हैं तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनकी साइड्स के रेशो से, क्लियर। अब साइड्स कैसे निकाले, एक उल्टा दिया है एक सीधा दिया है, ठीक है। तो देखो फिगर तरफ जाना ही मत, तो सबसे सिंपल होता है जो हमें ट्राइंगल गिवन है वहीं से चलो। जो AB होगा वो PQ के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, PQ के सिमिलर, और जो BC होगा वो QR के सिमिलर, ठीक है, और जो AC है वो PR के सिमिलर। इसी तरह चलता है। सिमिलर फॉर एंगल के लिए भी यही होता है, एंगल A एंगल P एंगल B एंगल Q, और ये हम कॉन्ग्रुएंट में पढ़ते हैं। अब यहीं से डायरेक्ट उठा लेते हैं हम क्या, AB अपॉन PQ, ठीक है, BC अपॉन QR, ठीक है, और AC अपॉन PR। अब मुझे क्या क्या चाहिए वो ध्यान दो। मेरे पास क्या क्या है, AC है मेरे पास, AC ये रहा और PR है, ठीक है। तो मुझे कौन कौन सा चाहिए, AC अपॉन PR, और क्या है BC QR है, तो मुझे ये दोनों चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम इनमें डिनोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बोलते हैं बाय सेकंड और थर्ड। सो BC अपॉन BC क्या है मेरा 5, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, और QR क्या है मेरा 3 इक्वल AC क्या है मेरा 6 और PR मेरा X है। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये 5X हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, तो सॉरी इक्वल नहीं लगेगा यहाँ पे, 5X इक्वल 6 × 3 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा 18/5। समझ लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए। वैसे अब फॉर्मूला होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, बट यहाँ पे ऑरिजिन से पूछा है तो हमें डायरेक्टली उसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि कोई पॉइंट का अगर ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है तो उसका होता है x² प्लस y², ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x क्या है -6 है और y हमारा 8 है। बस अब इनको सॉल्व कर लो, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, और 6 3 9 और 10, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP, ये हमारा AP से आया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, तो हमें इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है आफ्टर √63 क्या आएगा। तो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पर D जो होता है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। AP में हमारा डिफरेंस चलता है क्या, √28, मतलब ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो D जो होता है A3 माइनस A2 A2 माइनस A1 वॉट एवर जो भी हो सकता है, ठीक है, सेम रहता है हमारा D। तो पहले हम D फाइंड कर ले, तो D मेरा क्या होगा √28 माइनस √7, ठीक है। अब √28 को मैं क्या लिख सकती हूँ 7 × 4 माइनस √7। अब ये जो 4 है ये तो मेरा बाहर आ सकता है, 2√7 माइनस √7 कॉमन ले लो, 2 - 1, तो यहाँ से मेरा D क्या आया √7 आया,
ठीक है, तो डी मेरा √7 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ए मेरा फर्स्ट टर्म होता है, एन मेरा जो यहाँ पे ए एन पूछा होता है वही नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ए एन मतलब 1 2 3, A4 फाइंड करना है मुझे। सो यहाँ पर A4 इक्वल टू A प्लस एन के प्लेस पे लिखूंगी मैं 4 - 1 और डी मेरा कितना है √7 और यहाँ पर a कितना है मेरा √7। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सो 4 - 1 3, सो √7 प्लस 3 √7, 3 और 1 प्लस हो जाएंगे, कैसे √7 कॉमन ले लो, यहाँ 1 बचा और यहाँ 3 बचा, इस तरह से ये 4 √7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सारी टर्म्स हमारी रूट में चल रही है और हमारा जो ऑप्शंस होंगे 4 ऑप्शंस वो भी रूट में होंगे, तो इसको और सॉल्व करोगे तो जो 4 बाहर है तो रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है इंटू 7, ठीक है। यही 16 हमारा बाहर 4 हो गया था, इसीलिए हमने उसको रूट के अंदर कर लिया क्योंकि हमें रूट फॉर्म में आंसर लाना है। सो 16 × 7 कितना हो जाएगा हमारा 112 हो जाएगा। तो ये हमारी नेक्स्ट टर्म होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 को समझ लेते हैं। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है sec² थीटा -1 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या लिखूंगी, sec² को लिख लेती हूँ 1/cos² -1 और cosec² किसका रेसिप्रोकल है, sin² का है, तो इनके हम इन्वर्स लिख लेते हैं। अब मैंने cos² का एलसीएम लिया तो 1 - cos² थीटा अपॉन cos² थीटा आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम इस पे करेंगे sin² थीटा, एलसीएम लिया तो 1 - sin² थीटा। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, sin² प्लस cos² हमेशा हमारा 1 के इक्वल होता है उनका सम। ये आइडेंटिटी बहुत काम में आती है, हमारे मोस्टली क्वेश्चंस में हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बस इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे sin² थीटा जब मैं इक्वल निकालूंगी तो ये 1 है और ये मेरा cos² दूसरी साइड चला जाएगा तो 1 - cos²। सिमिलरली फॉर cos² के लिए हो जाएगा 1 - sin², बस यही करने वाले हैं। 1 - cos² के प्लेस पर sin² और 1 - sin² के प्लेस पर मैं cos² रख दूंगी बस, ठीक है। तो यहाँ से मेरा इसमें 1 - cos² के प्लेस पर मैंने रखा sin², नीचे मेरा अपॉन में क्या चल रहा है cos², ये इंटू का साइन है, 1 - sin² मेरा हो गया cos² और डिनोमिनेटर में मेरा sin² चल ही रहा है। अब सब कट हो जाएगा, cos से cos और sin से sin कट हो गया, मेरा आंसर क्या आ गया 1 आंसर आ गया, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 2 डाइस हैं जिनको आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल्स टू 3 इज, मतलब 2 डाइस हैं जिनको हमें एक साथ थ्रो करना है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किस चीज़ की, कि उनके जो अपर फेस है मतलब जो हमें आउटकम मिलेगा वो आउटकम दोनों नंबर्स को जब हम डिफरेंस फाइंड करें तो उनका 3 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे 2 डाइस थ्रो किए तो एक में चलो 6 आया, तो सेकंड में मेरा कितना आना चाहिए, सेकंड में मेरा 3 आना चाहिए, तब दोनों का डिफरेंस 3 हो गया, ठीक है। एक आउटकम मुझे ये मिल गया, फेवरेबल आउटकम है ये मेरे। अब इसका ऑपोजिट भी ले लो, जब एक पर 3 आएगा तो दूसरे पर भी 6 आना चाहिए, ठीक है। अब मेरा एक पर 2 आए तो दूसरे पर मुझे कितना चाहिए 5 चाहिए ना, तो 5 - 2 3। अब इसका उल्टा भी ले लो, एक पर 2 आया तो एक पर 5 भी आएगा, तो ये हो गए 4 आउटकम मिल गए। और कुछ पॉसिबिलिटी है, एक और है, 1 आए तो 4, क्योंकि 4 - 1 3 और 1 - 4 3। तो सिमिलरली अब इसके लिए हमारे पास कोई और आउटकम ऐसा नहीं है कि जिसमें अपर फेसेस का डिफरेंस करे तो हमारा डिफरेंस 3 आए, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमें पता होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है इसमें, जो डाइस के लिए अगर बात हो रही है, डाइस के लिए बात हो रही है तो 6 पावर n, ठीक है, ये याद रखो। और कॉइन की बात हो रही है तो 2 पावर n याद रखो। कैसे, आप जितने भी डाइस हो, कितने डाइस हैं 2, तो n इक्वल टू 2 है, सो 6² मतलब 36, ये मेरे टोटल आउटकम है, ठीक है। यहाँ पे एक हम निकाल के नहीं बैठेंगे। सिमिलरली फॉर कॉइन के लिए आपको अगर 3 कॉइन गिवन है तो मेरे टोटल आउटकम कितने होंगे 2⁻3, मतलब यहाँ मेरा 8 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर। अब यहाँ पे मेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 है और मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो मेरा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब 6 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब 36। सो 1/6 इज आवर आंसर, ठीक है। 1/6 क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। 10 क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। एक कार्ड हमें चूज करना है 52 कार्ड्स में से। सो प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एक्ट इज, क्या वो कार्ड हमारा एक्ट नहीं होना चाहिए, तो हमें 52 कार्ड्स में पता होना चाहिए हमारे एक्ट कितने होते हैं 4 होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे नॉट के लिए पूछा है, नॉट एन एक्ट,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए टू ड्रॉन एन एग किस, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, एग हमारे कितने होते हैं टोटल, 52 में से 4 होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, 52। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, वही फॉर्मूला फॉलो किया है। सो ये किसके लिए प्रोबेबिलिटी है, फॉर गेटिंग एन एग, क्लियर। अब अगर नॉट गेटिंग एन एग, अगर हमारा वो कार्ड नहीं होना चाहिए क्लियरली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो क्लियरली 1 माइनस कर दो। ये एक ऑप्शन है, ये अगर नहीं आता है समझ में, नॉट 10 में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसलिए बताया। अदरवाइज डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हमारे 52 कार्ड्स होते हैं और नॉट एन एग की बात करें तो 52 माइनस 4 कर दो, एग माइनस कर दो तो कितने हो गए मेरे, 48 हो गए। सो डायरेक्टली मेरा क्या हो जाएगा, 48 में से कोई सा भी एक कार्ड आ सकता है बट वो एग नहीं आएगा, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स मेरे कितने हैं, 52। अब इनको जब मैं कट करूंगी तो क्या आएगा मेरा, 12/13 आएगा, देखो, हाँ 12/13। सो ये मेरी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई फॉर गेटिंग नॉट एन एग, ठीक है।